हेलो दोस्तों, आपका अपना सर विजय मनोहर फिर से एक नई वीडियो लेके आया है। और दोस्तों वीडियो में आज क्या है, दोस्तों वीडियो में आज 10th क्लास ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी कौन से सन के हैं, 2021 के हैं दोस्तों। जो आपके एग्जाम लगेगा ना मई में, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ। तो देखो उसमें क्या है कि मैंने ऐसे ही एक 2020 के लिए भी वीडियो बनाया था दोस्तों। कौन से एग्जाम के लिए, 2020 के लिए एक वीडियो बनाया था। और उसके अंदर क्या था दोगो, उसमें 35 नंबर के क्वेश्चन तो हूबहू मिले थे। जो क्वेश्चंस किताब में था वैसा का वैसा क्वेश्चंस आया था पेपर में। और दोस्तों जो 15 नंबर के क्वेश्चन थे, वो 15 नंबर के क्वेश्चंस जो संख्या चेंज होकर के आए थे। और हाँ दोस्तों, उसमें तरीका वही था जो मैंने बताया था ना, वही क्वेश्चन था। और तो हम जानते हैं कि कुल मिला के कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास पेपर में, 50 नंबर के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। और वैसे ही उसी माध्यम से हम जो अब नया पैटर्न आया है, उस हिसाब से हम देखते हैं 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो कौन से हैं देखते हैं। तो वो क्वेश्चंस अभी आपको बताए जाएंगे। तो हमें देखना है सबसे पहले क्या करना है। देखो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कोर्स तो कितना है। देखो कोर्स हमारा पहले की बुक में 100% था, लेकिन अब की बार 100% ना हो कि कितना परसेंट सिलेबस रहा हमारा, 60% सिलेबस रहा है। और देखते हैं कौन सी प्रश्नावली आपके सिलेबस में है, कौन सी प्रश्नावली आपके सिलेबस में नहीं है। और दोस्तों सबसे मेन बात तो हमें ये देखना है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी दोस्तों, ये देखना सबसे मोस्ट में। और कौन सी प्रश्नावली से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और हमारे चैनल्स को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ऐसी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। चलो वीडियो देखते हैं हम आगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आए। चैप्टर 1 में आपके बस ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें नए सिलेबस में वर्गमूल और घनमूल भी आया है, लेकिन वो आएगा तो भी 1 नंबर का ही आएगा। और इस चैप्टर में से आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 क्वेश्चन बस यही है, देखो ये और ये तो एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। निखिलम परावर्तय का मेथड एक जैसा ही है, तो इन दोनों को मतलब है नहीं। ये एक हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन यहीं पर है। और वर्गमूल और घनमूल का बोला हुआ है, लेकिन आने के चांस बहुत कम है। और अगर आ भी गया तो भी आपके 1 नंबर का ही आएगा। तो आप हर एक में से या तो पहला पढ़ लो, इसमें से एक एक आपको आना चाहिए आराम से। तो एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन भी कर ले तो बाकी वाला तो सेम मेथड ही है, इसमें क्वेश्चन इतने हैं तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अगर 5 नंबर अगर आपको लेके आने हैं तो इसमें से सारे एक एक नंबर के ही बन रहे हैं, इसका ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 2 पूरा कोर्स से हट गया है, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एक ही यूनिट के हैं, तो एक का क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो छोटा क्वेश्चन इसमें से नहीं आया तो इसमें आ सकता है, या इसमें से आ सकता है। तो तीनों एक ही यूनिट के हैं, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 3 से 5 तक, एक ही नंबर के 3, 2 नंबर के 2, 6 नंबर के 3 और एक 5 नंबर का ग्राफ। टोटल ये आपके 24 नंबर के हैं। 3rd, 4th और 5th चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसका आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें देखो मेन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। एक केवल एग्जाम्पल तैयार कर लो, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है ना वैसे ही क्वेश्चन होता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपके, ये और ये तो सेम ही है, और एक ये एग्जाम्पल कर लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर सकते हो। 3.2 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोर्स से हट गई है। अब आता है 3.3 में। तो यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, कोई भी एक, या तो ये वाला या ये वाला। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना आना चाहिए। मतलब आपको पूर्ण वर्ग विधि भी आनी चाहिए, आपको गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए, और आपको तीसरी विधि है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, तीनों विधियों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं,
अब कोई भी एक आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें ये नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको बस एक क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पर देखो रूट है, सही कर लेना। और अब हम बताते हैं आपको, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर में आ सकता है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांस है। और एक ये वाला 4th और 5th क्वेश्चन किसका, 3.5 का। और 3.6 आपके कोर्स से हट गई है, आएगी नहीं। अब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला है। ये मत करना, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको तैयार। फिर आपके यहाँ पर है ये वाला है, 5वां क्वेश्चन है। और फिर ये विभक्ति कर ज्ञात करो। छोटे क्वेश्चनों में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मूलों की प्रकृति बतानी है ऐसे। ये तो आउट ऑफ कोर्स है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये वाला ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा इस टाइप से। कोई भी यहाँ तो इक्वेशन दी भी नहीं, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये वाला यहाँ पर लिख दिया और फिर पूछ ले बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा पूछ सकता है आपसे। इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 और एक 17 क्वेश्चन और एक 19। इन चारों में से कोई भी एक आपके वहाँ पर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। बड़ा मतलब आपके 6 नंबर का भी दे सकते हैं, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी वाले तो कोई मतलब कि नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा आपके। ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, बच्चों से होते नहीं हैं। ऐसा भी इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा हार्ड आने वाले नहीं है। 4th चैप्टर में आपके ग्राफ आएगा। कोई भी एक ग्राफ कर लो, जैसे ये ग्राफ कर लिया, कोई भी एक ग्राफ आपको आना चाहिए। कैसे भी नंबर हो, ग्राफ आपका आना चाहिए। ये वाला कोर्स से हट गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही गलती से आ गया था एक क्वेश्चन 1 नंबर का, लेकिन आपको बस इस पर ध्यान देना है। ये वाला क्वेश्चन मतलब के का वैल्यू फाइंड करना। अब चाहे वो कोई हल नहीं हो, अनंत हल हो या अद्वितीय हल हो, तीनों में से कोई भी एक आना चाहिए आपको। के का मान ज्ञात करना आना चाहिए। और ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखे हैं, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ देखो कोई भी टिक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर चेंज होते रहते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी टिक लगाया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल ये 3 क्वेश्चन है। कोई भी एक ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 लेते हैं। 5.1 में से ओनली 1 नंबर का आ सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ए और डी बताओ बस, या फिर ये वाला दे रखा, कोई भी एक, इसमें से आने के चांस बहुत ही कम है। आप ज़्यादातर आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान दो। जैसे आपको ये 30वां पद nवां पद ज्ञात करना 2 नंबर में आ सकता है आपके। n ज्ञात करना आपके 2 नंबर में आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके, ये एग्जाम्पल दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन जो आपके बनता है ना 6 नंबर में, उसमें आ सकता है आपके। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली 7 से भाज्य का सवाल है, तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। अंतिम पद ज्ञात करना 1 नंबर में या 2 नंबर में आपके आ सकता है। तो आप एग्जाम्पल पर भी ध्यान दो ना, तो खूब है। ये 6 नंबर में भी बन सकता है आपके, तो थोड़ा ध्यान देना आप। 5.2 में ये तो मैंने पहले बता दिया आपके एग्जाम्पल के अंदर। ये 4th पढ़ लेना आप, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट ईयर के मार्क लगाए हुए, लास्ट ईयर निशान लगाया हुआ है, तो इसलिए। बाकी ये क्वेश्चन तो सारे आपके एग्जाम्पल में मैंने बता दिए। एक ये फाइनल क्वेश्चन है, ये वाला आपके 6 नंबर में, ये दोनों ही 9th 10th 4th 9th और 10th ऐसे है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और 5.3, अब 5.3 में से आने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे ही ये पूछ ले, ऐसे ये वाला कि बताओ nवां पद क्या होगा आपके, या केवल आपके n तक ही पूछ ले क्वेश्चन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, टेलीविजन का है, तो टेलीविजन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो भले ही 5.3 है, लेकिन ये वाला तो आपके 5.2 का ही है, ये वाला भी 5.2 का है, ये वाला आपके 5.3 का है। तो इसको मत पढ़ो, इन दोनों को तो आप तैयार कर ही सकते हो। अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर, लेकिन ये नहीं देंगे आपसे, ये नहीं होगा। ये वाला पूछ ले आपके 7th
जिसमें बस यहाँ पर योग ना पूछे और पूछ ले संख्याएं कितनी है, n बताओ। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपके उसमें से भी बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके, इसमें कुछ a और d पूछ ले आपसे कि बताओ a और d क्या होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं पूछे, मतलब योग नहीं पूछे, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इन्होंने मॉडल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने इन दोनों को भी पूछा है, इसको पूछा ही नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, और बाकी एसएन वाला तो आएगा नहीं आपके, तो बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। ये वाला ए का मान ज्ञात करना है और कितने पद है ये ज्ञात करना है, कौन सा माइनस में पद होगा बताना है, और एक ये वाला, तो इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये वाला भी समान श्रेणी में 4 पद है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाले नहीं आएंगे आपसे, टेंशन मत लो। चैप्टर नंबर 6, अब चैप्टर नंबर 6 में क्या है, बस ये टेबल याद होनी चाहिए। इसमें छोटे क्वेश्चन ही तैयार करो। छोटे मतलब जैसे समझ लो कि ये स्टार्ट किया और 2 लाइन में हो गया, बस वैल्यू पुट किया, एडलेस किया, हो गया। तो आपको बस छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं, बड़ा क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, बड़े पर ज़्यादा ध्यान मत देना। या फिर ये वाले 1 नंबर में बनते हैं आपके, तो ये आपको आने चाहिए 1 नंबर में, 1 नंबर जितना ही ध्यान देना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में से। इसमें से भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिला हो तो ही अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा कि आप चैप्टर नंबर, क्योंकि ये अथवा में आएगा और में आएगा, तो नहीं पढ़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके ओनली एग्जाम्पल, ओनली उदाहरण पढ़ लो, खूब है। 12 उदाहरण है, 12 उदाहरण तक आप तैयार कर लो, सारे उदाहरण, ऑल एग्जाम्पल, बस खूब है। अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसके अथवा में अलग चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 5 आता है, 4, 3, उसमें से पढ़ सकते हो आप, टेंशन मत लो। या फिर इसके अथवा में समांतर माध्य मध्य का आती है, तो समांतर माध्य मध्य का कर लेना। क्यों इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बिल्कुल मत पढ़ो, आप पढ़ो ही मत, बिल्कुल ही, पूरा ही बाहर चलो, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और 2 नंबर में अगर आप चाहते हो कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये 2 नंबर में ऐसा आ सकता है, रूट वाला। ये तो है नहीं आपके। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। इसमें से भी आप, मैं बताऊँ सबसे बेस्ट क्या रहेगा। एक तो आपके पहला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 में से, और उदाहरण नंबर 2 छोटे क्वेश्चन तैयार करो, उदाहरण नंबर 3 बस छोटे क्वेश्चन तैयार करो और कुछ भी नहीं करना है, बड़े क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत दो। अब यहाँ पर भी है ना, तो आपके उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये है आपके 4 है, ये छोटे छोटे तैयार कर सकते हो और कुछ नहीं इसमें। ये वाले, ये 7वां 8वां मत करना भाई, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, होता नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है आप। ये 9वां क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात करना है, बस ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लो, खूब है। 11वां है, तो ये तैयार कर लो, छोटे क्वेश्चन तैयार करो भाई, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन में ध्यान मत दो, इधर भी कुछ ध्यान मत दो, क्योंकि सब अथवा में आएंगे, तो इसको मत पढ़ना भाई, ये तो लास्ट ईयर के लगाए हुए निशान है। 9 चैप्टर, इसमें देखो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर एक 2 नंबर का आएगा, 2 1-1 नंबर के आएंगे, इतना बड़ा है। और इसमें मेथड भी इतने नहीं है, मतलब एक्सरसाइज ओनली 9.1 है ओनली। अब 9.1 में आप अलग अलग मेथड के कितने क्वेश्चन दे सकते हो आप, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर आपने टिक लगा दिया ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो बता देते हैं फिर भी आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 है, नहीं पढ़ेंगे 3 तो भी चलेगा, वैसे मेन क्या है बताऊँ आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, ये 4 एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब यहाँ से क्या पढ़ोगे आप, देखो मैंने बता दिया एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 बता दिया। इसके अंदर देखो ये ऊपर वाला ये जो दे रखा है, पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 6 वाला भी मैंने बता दिया ना, अभी पीछे बता दिया था, वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो सीधा आप देखो, एक तो 7th, अब ये 8th वाला हो गया, ये रहा 8th वाला यहाँ पर हो गया,
वर्ग लिखो, आयत लिखो, चतुर्भुज का है एक कोई भी तैयार करना आपको आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का है तो ये वाला पढ़ सकते हो आप, और सररेख है ये भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष कोई भी एक आपको तैयार करना है, तो मैं एक्स अक्ष का लिख देता हूँ। और फिर आपके ये वाला 40, इसमें ये मत पढ़ना भैया, बेकार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपसे होगा नहीं। आगे वाले तो वैसे भी कोर्स में है नहीं आपके, तो पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10। इसमें देखो ध्यान देना भाई, चैप्टर नंबर 10 to 14 सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, ये बहुत ही ज्योमेट्री है, लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो आपको केवल छोटे क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क या फिर 2 मार्क का बनता है, अगर आप 10 to 14 बिल्कुल भी नहीं करते हो, एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हो, तो मुश्किल से आपके 12 से 15 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा। 10 से 12, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 10 से 12। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, ध्यान भी नहीं देते हो, फिर भी देखो आप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे ना इजी। पहला क्वेश्चन तो आपके इसमें बता दूं आपको, बिंदु पद। क्या पूछेगा भाई आपसे? बिंदु पद पूछेगा। बिंदु पद आपको आना चाहिए। कोई सत्य वाली बातें आप छोटी छोटी बातें पढ़ सकते हो, ये वाले छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान रखना होता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछेगा कोण का अर्धक, सिंपल है। और ये वाला है आपके, मतलब ये भुजाएं ज्ञात करना, एडी दे रखी, एबी दे रखी, ये वाला, ये आपके 2 नंबर में आ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको अथवा में भी है तो अलग ही रखो इसको। ये मत पढ़ना, अंत केंद्र परिकेंद्र आता ही नहीं है, गुरुत्व केंद्र भी नहीं आएगा, समतल पर लुढ़कने वाला ये जरूर आएगा आपके। तो 2 मध्य का समान हो, ये भी पढ़ लो आप। अब इधर की ओर अगर आप पढ़ना चाहो तो अंत केंद्र परिकेंद्र आएगा नहीं, लंब केंद्र आएगा नहीं, घड़ी वाला आ सकता है आपके। और ये 5वां है, बस ये वाले 5वां और 8वां। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। इसमें आप डायरेक्ट जाओ, सीधा ही बताते हैं आपको। 11 मिसलेनियस में जाओ डायरेक्ट, कहीं मत रुको, कोई मतलब नहीं, पढ़ो जितना ही है, सीधा मिसलेनियस में जाओ और मिसलेनियस पूरी पढ़ लो आप कंप्लीट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नहीं आएगा, आउट ऑफ कोर्स है। ये वाला भी आपके आउट ऑफ, ये वाला हो जाएगा आपके, ये भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा। 7th ये भी नहीं आएगा, आउट ऑफ कोर्स है। ये वाला भी आउट ऑफ कोर्स है। तो बाकी वाला आप पढ़ सकते हो भाई, जो आपको लगे कि कोर्स का है वो पढ़ सकते हो। इसमें से ही तैयार कर लो भाई, बाकी मतलब ही नहीं है, इतने सारे थ्योरम है, आप कब तैयार करोगे? तो छोटा क्वेश्चन तैयार करो 1 नंबर का, ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं। अब आते हैं वर्त में। इसमें से भी मैं बता रहा हूँ आपको, केवल और केवल सबसे पीछे चलो और आपको केवल और केवल मिसलेनियस पढ़नी, ये वाली मिसलेनियस छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। कहाँ से कहाँ तक तैयार करने हैं आपको? 20 तक तैयार करने हैं, यहाँ तक 1 to 20 तक ये आने चाहिए आपको। इसमें से आपके 1 नंबर का भी बन सकता है और 2 नंबर का भी बन सकता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दो आप। 1 नंबर का भी बनता है और 2 नंबर का भी बनता है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान देना। अगर मैं जो बता रहा हूँ ना, ये वाला आपके 1 to 20 तक बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपके जो अभी 10 नंबर में बता रहा था वो भी आपके कवर हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, टेंशन मत लो। इसमें अगर आपको पढ़ना है, छोटा क्वेश्चन पढ़ो। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके ये वाला परमेय, 13.3 परमेय, जो बड़ा 2 नंबर में आपके आ सकता है। और फिर ये आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने हैं। ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चनों में आ सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप इन पर ध्यान देना भी। सेकंड क्वेश्चन पर छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है आपके, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें से। 13.2 हट गई है कोर्स से। अब आते हैं ये वाला। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बता देते हैं भाई आपको।
सबसे अलग क्वेश्चन जो इसके अंदर दे रखा है और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है वो बता देता हूँ मैं। ये वाला उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, एक तो ये आपको आना चाहिए और दूसरा है आपके सीधा ही यहाँ से एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। अगर आप ये तैयार करते हो तो ये कम से कम ये चैप्टर आपके 6 नंबर का चैप्टर है। मतलब जो मैंने बताया था ना 12 नंबर आपके कवर नहीं होंगे, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो इसका ध्यान रखना है, आपको 1 to 9 तक आपको तैयार करना है और एग्जाम्पल नंबर 2 तैयार करना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 15। एक तो चैप्टर 15 और 16 एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है 15 और 16। तो इसके एक तो सारे सूत्र याद कर लो। सूत्र ओनली आपके 5 नंबर के आएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और सूत्र के बाद आपको अगर छोटा क्वेश्चन देखना है तो ये वाला कर सकते हो, कोई भी एक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब एक जैसे ही है। तो आपको एक तो लगाना है ये स्कूटर वाला, चक्कर वाला लगाना है, ये वाला जैसे ना उदाहरण नंबर 3 है। और फिर ये वर्ताकार खेत का है, बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, आपके ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 नंबर में आने वाले। 5.2 में कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 5.2 क्वेश्चन हट गई है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, तो छायांकित भाग का क्वेश्चन आएगा, ये वाला हो सकता है, ये नहीं आएगा। इसमें देखो ये आपके छायांकित भाग है और ये वाला छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग वाले ये हो गए। अदर क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये ना 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 छायांकित भाग के अलावा इनको भी तैयार करना है आपको। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करना चाहो तो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 16, इसमें आप केवल सूत्र पढ़ना और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप आ जाना सबसे एंड में, मिसलेनियस पढ़ लेना भाई। मिसलेनियस में पढ़ लेना ये गन गनाब वाले, गोला वाला, बेलन वाला, ऐसे आप पढ़ सकते हो। या एक गांव वाला है, ये वाला क्वेश्चन है। और तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा इसमें से, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। चैप्टर 16 में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी आपको, क्योंकि सूत्र आ जाएंगे उसमें से, सूत्र पर ज़्यादा ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 17 है, इसमें ओनली आपको ग्रुप वाला समांतर माध्य और मध्य का पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है। और क्या पढ़ना है बता देता हूँ भाई आपको। ये वाला है ना चैप्टर 17.2 में आपके ये 2 क्वेश्चन, शायद अगर आपको लगे कि इसमें से आ सकता है, आने के चांस तो पूरे हैं। ये 2 क्वेश्चन है। और ऐसे जो ग्रुप वाले क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ग्रुप वाले, तो ग्रुप वाले आपको समांतर माध्य तीनों विधि से, मध्य का एक विधि एक ही है, इसके 3 मेथड है। तीनों मेथड से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। अब 17 इसमें कोई मतलब ही नहीं है, 17 में तो बस हो गया आपको। और 18 और 19 में मैं कोई टिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 और 19 ऐसे हैं मुश्किल से आपके आधे घंटे में पूरा क्लियर हो जाए। ये आपको पूरे पढ़ो कंप्लीट, इसमें कुछ भी टिक नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कहीं से भी बन जाता है 1 नंबर का। तो 18 और 19 कहाँ से पढ़ोगे? ओल्ड पेपर से पढ़ो। चैप्टर नंबर 19 है ना, वो ओल्ड पेपर, पुराना पेपर लो और पुराने पेपर में जो क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करो, या फिर आप पासबुक का यूज करो। पासबुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, किताब में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आपको चैप्टर नंबर 18 और 19 पूरा पढ़ना पड़ेगा। और एक मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1, पहला 18वां 19वां, ये तीनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, टिक लगाएंगे तो भी कुछ मतलब नहीं, क्वेश्चन ही बहुत कम है इनमें, तो इसके लिए आपको ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ